अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर तो ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है। अच्छा, यहाँ पे हम साथ-साथ आपके मैसेज भी देखेंगे और फिर उस पे क्या एडवाइस हमें मिलती है यूनिवर्स की तरफ से वो भी देखेंगे। तो अगर तो ये वीडियो आपके सामने आ चुकी है तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है? बिल्कुल, आप बिल्कुल समझ गए हैं कि आपने इस रीडिंग को क्लेम करना है। तो क्लेम करते हुए आपने 1110 लाज़मी लिखें या फिर अपनी डेट ऑफ़ बर्थ भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना साथ-साथ हम करेंगे आपकी करंट एनर्जी भी देखेंगे और अगर आप अपनी करंट एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हो ना तो फिर यहाँ पे ये होगा कि आप उसकी एडवाइस के साथ भी कनेक्ट कर जाओगे क्योंकि वो यूनिवर्स की तरफ से आपको एडवाइस दी गई है। तो साथ-साथ कार्ड्स निकाल रहे हैं, देखते हैं आपके कार्ड्स में क्या है और जितनी देर आपने क्लेम लाज़मी करना है और 1110 भी लिख सकते हैं और अपनी डेट ऑफ़ बर्थ भी लिख सकते हैं। जो करंट एनर्जी मैं आप लोगों की देख पा रही हूँ, जितने भी लोगों के पास ये वीडियो पहुँची है और जिन्होंने भी क्लेम किया है या फिर क्लेम करेंगे, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी वक्त आपके सामने आ सकती है तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। करंट एनर्जी की अगर बात करें तो बहुत सारी पॉलिटिक्स चल रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसमें आपका बस नहीं चल रहा या आपकी बात नहीं सुनी जा रही या फिर आपकी बात नहीं समझी जा रही। अच्छा, यहाँ पे कहीं न थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है और वो भी इस तरह से कि इनसिक्योरिटी है या जेलसी है या फिर कंपटीशन है और काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे भी ज़ोडिएक साइन होंगे या कह सकते हैं काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मैरिज कमिटमेंट नहीं मिल रही होगी और उनका इशू ये होगा कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और थर्ड पार्टी नहीं मान रही है। यानी कि कह सकते हैं कि इसको आसान अगर लफ्ज़ों में करें कि घर वाले नहीं मान रहे। तो वहाँ पे या तो जेलसी है, ये कंपटीशन है या इनसिक्योरिटी की वजह से आपको ये मैरिज कमिटमेंट नहीं मिल रही और अगर अभी भी आप न कह सकते हैं डाउटफुल हैं, अभी भी आप सोच रहे हैं तो एक दफ़ा बात कर लें। अगर तो वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फैमिली नहीं मान रही तो मैरिज कमिटमेंट आपको आगे भी नहीं मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं जी एडवाइस क्या है हमारे लिए, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस दी गई है। सबसे पहली एडवाइस जो आपको दी गई है या आपके लिए यूनिवर्स ने ये मैसेज भेजा है वो ये है कि आपने अनवांटेड कोई भी झगड़ा हो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, बिल्कुल स्मार्ट होके खेलना है यहाँ पे, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोई भी ऐसा कदम उठाते हैं, गुस्सा करते हैं, जज्बाती हो जाते हैं तो एक बात याद रखिए कि आप ही की गलती को कहा जाएगा कि सारी गलती आप ही की है और सामने वाला आराम से निकल जाएगा। सेकंड पॉइंट जो आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है वो ये है कि अगर तो आप किसी चीज़ को लेके डाउटफुल हैं, चाहे वो रिलेशन है, बिज़नेस है, जॉब है, कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम इस वक्त आपके साथ चल रही है, तो आप अगर डाउटफुल हैं तो आपने इसके बारे में सामने वाले से बात कर लेनी है, क्लैरिटी ले लेनी है लेकिन बहुत आराम के साथ। यानी कि आपने जज़्बाती नहीं होना, गुस्सा नहीं करना और उसको बहुत बात को खींचना नहीं है। सामने वाले को आपने सुन लिया, अब आप समझ चुके हैं उसको, तो अब आपने करना है कि खुद को टाइम देना है, खामोशी इख्तियार करनी है, अपने लिए वक़्त निकालें, अपने आप को पॉज़िटिव करें और ख़ुद के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। सामने वाला जो भी बिहेव कर रहा है, जैसी भी उसका बिहेवियर है, उसको करने दें, क्योंकि ये वो वक़्त है जहाँ पे आपको बुरा बना के इस सारी स्टोरी में या इस ये सारे जितना भी ये सिचुएशन चल रही है, आपको बुरा बना के सामने वाला बहुत अच्छा बन जाएगा। और यहाँ पे कुछ लोगों के साथ अभी ये हो भी चुका होगा कि उनके नो कॉन्टैक्ट हो चुके होंगे और आप ही को बुरा बनाया गया होगा कि आप ही की सारी गलती है। जितना आप खामोश रहेंगे, जितना आप पॉज़िटिव रहेंगे, जितना आप खुद के साथ रहेंगे, तो जो आप चाहते हैं वो आपको मिलकर ही रहेगा।